हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग यहाँ भी होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का बीएड का एडमिशन प्रोसेस जो डिस्टेंस में ऑफ़र किया जाता है। और ये जनवरी सेशन के लिए फाइनली एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ये 2 सेशन में आपका एडमिशन होता है बीएड में, और एक जनवरी सेशन, एक जुलाई सेशन। तो जनवरी सेशन का एडमिशन फाइनली स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उसका पूरा प्रोसेस जानेंगे, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंट डेट के बारे में जानेंगे, कैसे आप उसको एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और यहाँ से वीडियो आपको शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा प्रॉपर डिटेल। अगर आप बीएड के लिए सर्च कर रहे हो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए। तो एंड तक बने रहिए, आपको इस वीडियो में सारा डिटेल मालूम चल जाएगा। तो ये बीएड का कुछ नोटिफिकेशन वाला ये है, ये वाला अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इनका ऑफिशियल साइट पे आप जा कर सकते हो, gmi.ac.in वाले वेबसाइट पे। ये कुछ शेड्यूल है, ये शेड्यूल आपको ध्यान रखना है, ये माइंड में सेट भी कर लेना होगा, या स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हो। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं आज 14 तारीख है तो वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हूँ। उसके बाद 29 फरवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, डेट ऑफ इंट्रेंस आपका 10 मार्च को आपका डेट इंट्रेंस हो जाएगा, और रिजल्ट आपका 20 मार्च तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा इनके साइड पे। तो होप ये डेट आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितने साल में आपको कंप्लीट करना होगा, आपका एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और आपका प्रोग्राम फीस कितना होने वाला है। तो बीएड का आप देख सकते हो, आपको 50% बैचलर डिग्री में गेन करना होगा। ठीक है, कोई भी आप स्ट्रीम से हो, साइंस, सोशल, आपको देख सकते हो, कोई भी आप मतलब बीए किए होगे, या बीकॉम किए होगे, या बीएससी किए होगे। ठीक है, आप देख सकते हो इनोरली का कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन बैचलर डिग्री एंड और मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, अगर मास्टर डिग्री भी किया होगा तो हो जाएगा। रिलैक्सेशन 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST OBC नॉन क्रीमली लेयर यानी NCL, और PWD वालों के लिए 5% का ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और कैंडिडेट एज पर द रूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल के अकॉर्डिंग। सेकेंड में ये बोला है, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज 2 years टीचर एजुकेशन, DLED प्रोग्राम लाइक DLED, BLED, या BTC, JBT, ETC इस सेक्टर थ्रू द फेस टू फेस मोड, ये भी आप किए रहोगे तो आप एलिजिबल हो। ऑल कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन जामिया न्यू दिल्ली। ठीक है, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट में आपको अपीयर होना पड़ेगा। इनका मोटा मोटी यही है। तो एलिजिबिलिटी 50% बैचलर डिग्री में रहना चाहिए। ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी से आप हो तो 5% का आपका रिलैक्सेशन मिलेगा आप। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद आपको 2 साल में, आपको मिनिमम 2 साल में आपको कंप्लीट करना होगा। 4 सेमेस्टर होगा। अगर आपको बीच में कोई पेपर ऊपर बैक लग जाता है तो आप 5 साल के अंदर, 5 साल का ड्यूरेशन रहेगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन। 5 साल के अंदर आपको सारा चीज़ें कंप्लीट करना होगा। एंट्रेंस होगा यहाँ पे, और आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस अभी कितना देना होगा, तो 1500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। वही GMI.AC.in वाले वेबसाइट पे जाके, वहाँ से, वो साइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। 1500 रुपये अभी देना होगा, ये नॉन रिफंडेबल होता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। ठीक है, उसके बाद आपका एंट्रेंस होगा। उसके बाद प्रोग्राम फीस आपका लगभग 20,000 रुपया एनुअली है। तो आप समझ सकते हो 20,000 रुपया, यानी 2 साल का आपका 40,000 रुपया लगने वाला है। तो फीस तो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो यही इनका मोटा मोटी आपका शेड्यूल है और प्रोसेस है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ब्रोशर पे। तो ये देख सकते हो, प्रोस्पेक्टर 2024 जनवरी बैच। ठीक है, ये शेड्यूल फॉर एडमिशन है। ये 12 से 29 फरवरी फॉर्म होगा, 10 तारीख को एंट्रेंस टेस्ट होगा, 20 मार्च को आपको रिजल्ट आएगा। एलिजिबिलिटी आपको समझा ही दिया कि आपको 50% आपको रहेगा, और 5% आपको रिलैक्सेशन देंगे ये लोग। 1500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस है आपका। आप 2 से 5 साल के बीच में आपको कंप्लीट करना होगा। एंट्रेंस टेस्ट होगा, 20,000 एनुअली आपको लगेगा। द ड्यूरेशन ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन आप समझ लीजिए अब कि कैसे आपका होने वाला है। तो ड्यूरेशन आपका 2 घंटा होगा, और 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। MCQ बेस होगा, यानी पेन पेपर मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा, और एक मतलब एक सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा।
ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया है। अब मेरे हिसाब से निगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यू बेस है। ठीक है, आप थोड़ा सा सिलेबस समझ लीजिए एंट्रेंस का। आपको सेक्शन 1 में जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन दिया जाएगा जो 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन 2 में आपको लॉजिकल रीजनिंग दिया जाएगा जिसमें 20 मार्क्स का होगा। और आपको सेक्शन 3 में एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस दिया जाएगा 25 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल में 25 मार्क्स का दिया जाएगा। और एनी ऑफ द फॉलोइंग में से आपको 20 मार्क्स का दिया जाएगा। मतलब जो आप वहाँ पे चूज किए रहेंगे मेरे हिसाब से जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा वहाँ पे, तो इसमें से एक आपको दिया जाएगा। मैथ, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। ठीक है, तो इसमें से आपको दिया जाएगा। गाइडलाइन देख सकते हो। गाइडलाइन थोड़ा सा आप समझ लीजिए। एप्लीकेंट्स आर हेयर बाय एडवाइज टू फॉर्मेटिंग द फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर। अच्छा, आपको मतलब ये देखना है कि आप फॉर्म फिलअप करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा फुलफिल करते हो या नहीं। ठीक है, जब तक फुलफिल नहीं कीजिएगा तो आपका ये फॉर्म तो भर सकते हैं, एंट्रेंस दे सकते हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें रिजेक्ट हो जाएगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर डेट ऑफ सबमिशन। ठीक है, मतलब वो जब डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद कोई फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इंट्रेंस टेस्ट विल बी हेल्ड एट दिल्ली, यानी दिल्ली पे ही हेल्ड होगा। जामिया का मेन कैंपस है तो वहीं पे हेल्ड होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इनटेक आपका 500 है। ठीक है, रिजर्वेशन एज पर जीएमआई रिजर्वेशन पॉलिसी रिफर टू बीएड प्रोस्पेक्टर डिटेल। तो ये 500 सीटें हैं, इसमें से रिजर्वेशन भी कुछ है, उसके बाद कोर्स ये सब्जेक्ट वाइज भी सीटें हैं। ठीक है, ईच लर्नर सपोर्ट सेंटर एलएससी कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 50 स्टूडेंट। ठीक है, जो लर्नर सेंटर है उसमें मैक्सिमम 50 स्टूडेंट रहेंगे। एलएससी विल बी अलॉटेड टू ईच एंड एवरी एप्लीकेंट स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ इंट्रेंस कंडक्टेड बाय सीडीओई जेएमआई। मतलब ये लोग जो एलएससी जो देंगे वो एप्लीकेंट को, वो आपका मेरिट बेस पे होगा। जो आपका जैसे ही इंट्रेंस आएगा उसी के हिसाब से ये लोग आपको देंगे एलएससी। तो और हर एलएससी में 50 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट का मेरे हिसाब से ये इनका बोलने का ये है। आपका ये कुछ कंटेंट है, ये सब तो इंस्ट्रक्शन है, अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, ये कुछ ऑफिसर्स हैं, ये जब आप डाउनलोड करोगे तो प्रोस्पेक्टर अपने हिसाब से पढ़ लो क्योंकि ये सब बताना ये नहीं होता है। आपको सिलेबस पता चल गया, इंट्रेंस कब होगा, एप्लीकेशन फीस मोटा मोटी सारा डिटेल पता चल गया है। बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं। बाकी ये हाँ, वेरिफिकेशन ये देख लीजिए आप, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट पेमेंट ऑफ फीस। जब आपका ये हो जाएगा, जब एडमिशन लिस्ट आ जाएगा तो ये सब डिटेल आपको चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाई एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो आपका एडमिशन जब लिस्ट आ जाएगा उसके बाद वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी सबमिट कीजिएगा उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना होगा। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रखिएगा। ठीक है, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी रखिएगा ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ। ओरिजिनल वेरीफाई करके आपको दे देंगे। 12th का मार्कशीट रखिएगा और सर्टिफिकेट रखिएगा, ओरिजिनल और फोटोग्राफ सबका 2-2 जीरोक्स रख लीजिएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी रख लीजिएगा। ठीक है, जो ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रख लीजिएगा। अगर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर लिए हो आप तो उसका भी ओरिजिनल और फोटोकॉपी रख लीजिएगा वेन एवर अप्लीकेबल। अगर आप एप्लीकेबल और पीजी कर लिए हो तब। 2 ईयर टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बाय एनसीटीई। अगर डिप्लोमा मतलब डीएलएड किए हो तो ये भी आप रख लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड इन ओरिजिनल। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो लास्ट अटेंड, जैसे ग्रेजुएशन किए हो तो लास्ट का ग्रेजुएशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप ले लेना। माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये इनमें से एक चाहिए होगा। ठीक है, जो लास्ट अटेंड किया होगा जो भी इंस्टीट्यूट। आधार कार्ड का कॉपी रख लीजिएगा जीरोक्स। और आपको मतलब जो भी आप लास्ट क्वालिफिकेशन डाल रहे हो तो उसमें आपको पास होना पड़ेगा, कोई भी यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट से होगा तो। मेंशन द और कॉरस्पॉन्डिंग पोस्टल एड्रेस इन कैपिटल लेटर ओनली विथ पोस्टल पिन कोड कॉन्टैक्ट टेलीफोन मोबाइल नंबर। मतलब वो जो आपका जो भी एड्रेस वगैरह है वो चीज़ें मतलब प्रॉपर रहना चाहिए पिन कोड के साथ, और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह। आपका जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था, जो भी डिटेल था आपको
प्रॉपर मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।